नमस्कार मित्रों। यदि आज मैं आपसे कहूं कि एटॉमिक थ्योरी यानी परमाणु शब्द के प्रथम जन्मदाता महर्षि कणाद थे, तो आपको आश्चर्य नहीं होगा। कण के नाम पर ही कण को परिभाषित करने के कारण ही उनका नाम कणाद मुनि कहलाया था। और कणाद मुनि ने ईसा से लगभग 600 वर्ष से 200 वर्ष के पूर्व में, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं लगता है, या ये कह लीजिए कि आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व उन्होंने एक वैशेषिक दर्शन शास्त्र की रचना करी थी। और ये दर्शन शास्त्र एक फिलॉसफी, एक वो ज्ञान है जो परम सत्य और प्रकृति के सिद्धांतों और उनके कारणों की विवेचना करता है। माना जाता है कि परमाणु तत्व का सूक्ष्म विचार सर्वप्रथम इन्होंने ही किया था और इन्होंने ही एक वैशेषिक दर्शन की कल्पना करी थी। आश्चर्यजनक रूप से डाल्टन ने 6 सितंबर 1766 और 27 जुलाई 1844 में जो उसने काम किया, उनकी परिकल्पना वही है जो इन्होंने दी थी। तो यानी डाल्टन से भी लगभग 2400 वर्ष पूर्व भी पदार्थ की रचना संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन कणाद मुनि कर चुके थे। कणाद ने केवल परमाणु को तत्वों की लघुत्तम अविभाज्य इकाई माना जिसमें इस तत्व के समस्त गुण उपस्थित होते हैं, और इसी को परमाणु नाम दिया। इन्होंने गति के लिए भी वैशेषिक दर्शन में कर्म शब्द का प्रयोग किया है, और कर्म 5 प्रकार के बताए हैं: उत्क्षेपण अपवर्ड मोशन, अवक्षेपण डाउनवर्ड मोशन, आकुंचन मोशन ड्यू टू द रिलीज ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस, प्रसारण शीयरिंग मोशन, और गमन यानी जनरल टाइप ऑफ मोशन। विभिन्न कर्म या मोशन को उसके कारण के आधार पर जानने का विश्लेषण इन्होंने वैशेषिक दर्शन में किया हुआ है। डॉक्टर एन.जी. डोंगरे अपनी पुस्तक फिजिक्स इन एंशिएंट इंडिया में उन्होंने वैशेषिक सूत्रों के ईसा की प्रथम शताब्दी में लिखे गए प्रशस्त पाद भाष्य में उल्लिखित वेग संस्कार और न्यूटन द्वारा 1675 में खोजे गए गति के नियमों की तुलना करी हुई है। और विदेशी हमारी चीज़ें पढ़कर हमें ही पढ़ा रहे थे, और वो भी अपने नाम से। दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में आर्यों की ऐसी ही स्थिति पर बहुत दुख प्रकट किया है। और इन्होंने इनका जो विचार था वो, क्योंकि जैन धर्मों में भी के ग्रंथों में भी मिलता है, बुद्धिस्ट के ग्रंथों में भी मिलता है, और उन्हीं में ही इनके बारे में लिखा हुआ है। ये कणाद ऋषि एक उच्च वृत्ति के थे जो धान्य के, अनाज के कणों का संग्रह कर उसी को खाकर तपस्या करते थे। इसीलिए इन्हें कणाद या कणभुक भी कहते थे। किसी का कहना है कि कण अर्थात परमाणु तत्व का सूक्ष्म विचार इन्होंने किया था, इसलिए इन्हें कणाद कहा गया। किसी का मत ये भी है कि दिन भर समाधि में रहते थे और रात्रि को अनाज के कणों का संग्रह करते थे, और ये वृत्ति उल्लू पक्षी की है।
किसी का कहना है इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उलूक पक्षी के रूप में इन्हें शास्त्र का उपदेश दिया। इन्हीं कारणों से ये दर्शन औलुक्य या काणाद या वैशेषिक या पाशुपत दर्शन के नामों से प्रसिद्ध होता है। कणाद मुनि ही वो ऋषि थे हमारी सनातन परंपरा के, जिन्होंने परमाणु तथा अणु का विचार संसार को दिया। ये कंसेप्ट उन्हीं का ही दिया हुआ है। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन उनके द्वारा दिए गए वैशेषिक दर्शन सूत्र में मिलता है। देश के कई हिस्सों में तथा कई रूपों में प्राप्त पांडुलिपि के आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये दर्शन ईसा से 200 वर्ष पूर्व दिया गया। पहली तथा दूसरी सदी के कुषाण वंश के शासनकाल में लिखे महाभाष्य तथा जन प्रस्थान बुद्ध ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है। और उनके अनुसार, मुनि कणाद के अनुसार, वो कहते हैं कि हम जिस किसी भी चीज को देखते हैं वो गति पर आधारित है और जो भौतिकी का केंद्र बिंदु है। यदि गति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और उसी आधार पर उन्होंने ब्रह्मांड की परिकल्पना करी थी। उन्होंने कहा था परमाणु एक गेंद की शक्ल में होगा और चाहे किधर से भी आप उसको मापने की कोशिश करें, उसका माप एक ही होगा। और प्रत्येक परमाणु में 4 प्रकार होंगे। 2 में मास होगा और 2 मास रहित होंगे। आज भी जो बच्चे पढ़ते हैं, क्या जी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में मास होता है और इलेक्ट्रॉन में मास नहीं होता। उसके बाद उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड रियलिटी में जो हम देखते हैं, ब्रह्मांड की वास्तविकता जो है वो 9 प्रकार से जानी जा सकती है। उन्होंने कहा 4 प्रकार के परमाणु, पृथ्वी, जल, प्रकाश, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा तथा मन। ये मैं सब इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उस समय जो भी उनका विचार था और आज की साइंस, जहां तरह तरह की मशीनें, तरह तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसमें और उस समय की सोच में क्या अंतर है। उस समय भी वही सोच थी लगभग। और एक जगह वो कहते हैं कि ये सृष्टि, इसमें जो भी वस्तु है छोटी बड़ी, वो परमाणु से बनी है और जो आपस में मिलकर अणु बनाते हैं और अणुओं से भौतिक जगत की रचना होती है। आज के छात्र यही तो साइंस में पढ़ते हैं, यही तो विज्ञान में पढ़ते हैं। अब उसके बाद थोड़ा सा फिलॉसफिकल में यदि जानने की कोशिश करें, भागवत के 3 स्कंद के 11वें अध्याय में 1 से 5वां श्लोक जो है, उसका मतलब है कि पृथ्वी आदि कार्य वर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है, जिसका और विभाग नहीं हो सकता, जो कार्य रूप को प्राप्त नहीं हुआ, जिसको अन्य परमाणुओं के साथ संयोग भी नहीं हुआ है, उसे ही परमाणु कहते हैं, जो सूक्ष्मतम अंश है। अनेक परमाणुओं के मिलने से ही मनुष्यों को भ्रमवश एक अवयव, एक तत्व या एक वस्तु प्रतीत होती है। उनको जो दिखता है, 2 परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं,
और 3 अणुओं के मिलने से एक त्रिसाणु बनता है। और देखिए, भागवत में कहा गया था कि उस त्रिसाणु को जो है सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश में उड़ता देखा जा सकता है, और इसको पार करने में सूर्य किरणों को जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। और इसी यहीं से ही जो है उन्होंने समय को परिभाषित करने की कोशिश करी थी। मैं उसके डिटेल में अभी नहीं जाना चाहूँगा। उसके बाद एक जगह कहते हैं कि कणाद मुनि के ही दर्शन शास्त्र में प्रत्येक आत्मा अमर होती है और भौतिक वस्तु में एक निश्चित समय के लिए रहती है। वो क्या है? वो एनर्जी ही तो है, शक्ति तो है। भी परमाणु में भी जो अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या जो भी कुछ है, वो किसकी प्रेरणा से गति कर रहे हैं। जैसे ही वो प्रेरणा, वो इनिशिएशन वो निकल जाता है तो खत्म हो जाता है। कहते ना कि कण कण में भगवान होता है, ये कहा गया है। तो ये कण कण में भगवान की प्रस्तुति नहीं है तो और क्या है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि ब्रह्मांड जो हमारा यूनिवर्स है 6 तरीके से वर्गीकृत क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे? एक है द्रव्य, सब्सटेंस यानी तत्व। एक है गुण, उसके गुण क्या है, क्वालिटी क्या है। एक है उसके कर्म, कर्म से मतलब है गति, उनमें गति क्या है, अणुओं में, परमाणुओं में। और सामान्य तरीके से वो कैसे बिहेव करते हैं, विशेष तरीके से कैसे उनका बिहेवियर होता है। और इनहेरेंस, जिसको हिंदी में समवाय कहते हैं, सम की स्थिति में वो कैसे रहते हैं। एक जगह फिर कहते हैं कि ट्रेट्स ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस यानी द्रव्य, उसके कई लक्षण हैं। लक्षण कैसे हैं? रंग कैसा है उसका, स्वाद कैसा है, गंध कैसी है, छूने में कैसा लगता है, संख्या क्या है, आकार कैसा है, अलगाव कैसा होता है, युग्मन जो जब आपस में वो मिलते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं, और जो अलग होते हैं वियुग्मन, वरीयता, बाद में होने वाली स्थिति, समझना, सुख दुख, आकर्षण, घृणा और इच्छा, ये सब द्रव्य के लक्षण हैं। अब मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि रसायन शास्त्र वाले जो पढ़ते हैं पीरियडिक टेबल, पीरियडिक टेबल में है क्या? यही तो है, वरीयता के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया है, और हर तत्व का एक अलग खास रंग होता है, खास स्वाद होती है, उसकी एक स्मेल होती है, स्पर्श आपको बताता है कि ये कैसा होगा, उसके अणुओं का आकार कितना छोटा है, कितना बड़ा है, अणुओं में परमाणुओं की संख्या, जब वो अलग अलग होते हैं, पानी में घोले जाते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं, उनको फ्यूज करा जाता है तब कैसे बिहेव करेंगे। ठीक है, जिसको आजकल जो है फ्यूजन बोला जाता है, वियुग्मन, परमाणु विस्फोट, और उसके बाद आकर्षण, उनका आपस में एफिनिटी क्या है, रिपल्शन
किसको रेपेल करते हैं, किसके लिए अपनी प्रायोरिटी दिखाते हैं, ये सभी तो द्रव्य के लक्षण हैं। ये फिलॉसफी कणाद मुनि ने दी थी। सबसे बड़ी जो समस्या है आज की तारीख में कि उनका लिखा हुआ लिटरेचर पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि काफ़ी कुछ लिटरेचर जला दिया गया था मुगलों के शासनकाल में, और उससे पहले जो बुद्ध धर्म या जैन धर्म जब हिंदुस्तान से बाहर गया, उनके ज्ञानी लोग जो उनको अनुवाद करके बाहर ले जाने में सफल हुए, वो वहाँ पर मिलता है। यहाँ तक कि कुछ उनकी मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो चाइनीज़ भाषा में भी आज की तारीख में मिलती हैं, बौद्ध धर्म के लिटरेचर के रूप में। अब देखिए, कणाद मुनि कण के लिए, परमाणु के लिए जाने जाते हैं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा जब मैं कहूँगा कि न्यूटन तो बहुत बाद में आया था जिसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था, लेकिन गति के नियमों के प्रतिपादन से सैकड़ों वर्ष पूर्व ही कणाद मुनि ने गति के नियमों की व्याख्या कर दी थी। और ये श्लोक देखिए क्या कहता है, वेग निमित्त विशेषात कर्मणो जायते, यानी किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसको गति देता है। वेग निमित्तापेक्षात कर्मणो जायते नियत दिक क्रिया प्रबंध हेतु, यानी जिस दिशा में बल लगाया जाता है गति भी उसी दिशा में होती है। वेग संयोग विशेष विरोधी और गति की विपरीत दिशा में उसी परिमाण में लगाया गया बल गति को रोक सकता है। यानी एक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स जनरेट्स मोशन, द एक्सटर्नल एक्शन being direction causes the motion to be directional, and equal and opposite action can neutralize the motion। इसी को तो हम न्यूटन के नियम के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन ये नियम बहुत पहले ऋषि कणाद ने दे दिया था। कणाद वैशेषिक सूत्र, इसमें 10 अध्याय हैं और वैशेषिक सूत्र के 2 भाष्य ग्रंथ हैं, एक रावण भाष्य तथा भारद्वाज वृत्ति। वर्तमान में दोनों ही अप्राप्य हैं, यानी मिलते नहीं। पदार्थ धर्म संग्रह प्रशस्त पाद, वो 4वीं सदी के पूर्व वैशेषिक फिलॉसफी का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यद्यपि इसे वैशेषिक सूत्र का भाष्य कहा जाता है, लेकिन ये एक स्वतंत्र ग्रंथ है। उसके बाद पदार्थ धर्म संग्रह की टीका व्योमवती के नाम से लिखी गई व्योम शिवाचार्य द्वारा 8वीं सदी में। इनकी और भी अन्य टीकाएं पदार्थ धर्म संग्रह की न्याय कंदली श्रीधराचार्य ने 10वीं सदी में लिखी थी, किरणावली उदयनाचार्य ने 10वीं सदी में लिखी थी और लीलावती श्रीवत्स ने 11वीं सदी में लिखी थी। पदार्थ धर्म संग्रह पर आधारित चंद्र के 10 पदार्थ शास्त्र का केवल चीनी ट्रांसलेशन ही अवेलेबल है। देखिए क्या आश्चर्य की बात है। यहाँ से लोगों ने ट्रांसलेशन भी करा और हमारे देश से बाहर चला गया, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा है, दुर्भाग्य से हमारे यहाँ नालंदा और तक्षशिला जैसी विश्व प्रसिद्ध लाइब्रेरीज में आग लगा दी गई, नष्ट कर दिया गया। तो इसलिए हमारे यहाँ पूरे वेद शास्त्र मिलने बड़े मुश्किल हैं। तो आपको पता लगा होगा कि कणाद मुनि ने हमारी सनातन हिंदू सभ्यता को क्या क्या दिया। महर्षि कणाद ने परमाणु को ही अंतिम तत्व माना था और जीवन के अंत में
उनके शिष्यों ने जब उनसे अंतिम अवस्था में ये प्रार्थना करी कि मुनिवर कम से कम इस समय तो आप परमात्मा का नाम ले लें, तो कणाद ऋषि के मुख से निकला पीलवह पीलवह पीलवह, अर्थात परमाणु परमाणु परमाणु। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको कणाद मुनि के बारे में सुनकर आश्चर्य भी हुआ होगा और अच्छा भी लगा होगा। यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने अगली जनरेशन को इसके बारे में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं चाहता हूँ जिनको पसंद आए वो कणाद मुनि की और डिटेल्स जानने के लिए गूगल पे सर्च करके उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि उनके सारे कामों का वर्णन इस वीडियो में और मेरे जैसे एक बहुत छोटे प्राणी के द्वारा कर पाना असंभव है। फिर मिलूँगा आपके साथ किसी अन्य ऋषि मुनि के कार्यों को लेकर। ये मत भूलिएगा कि हमारे हिंदू सभ्यता में पता नहीं कितने ऋषि मुनि ऐसे हुए हैं जिनके दिए गए दर्शन को पढ़कर विदेशों में बसे हुए वैज्ञानिकों ने अपना नाम का लेबल चिपकाकर हमें थ्योरीज दी और हम वही पढ़ते आए हैं। एक वैज्ञानिक होने के नाते मुझे भी अब पता लगता है कि हमें क्या पढ़ाना चाहिए था और क्या पढ़ाया गया। इसीलिए नए विचार, नए विज्ञान, नई साइंस उसको जानने के लिए मेरे विचार में संस्कृत का ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है जितना कि अंग्रेजी का। नमस्कार।